हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ फैक्ट्स, दैट मीन्स लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। मैं हूं संजय ठाकुर। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इसी पर रहेगा कि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगा जिन्हें फॉलो करके आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला टिप है फ्रेंड्स, मेक अ टाइम टेबल एंड ट्राई टू फॉलो इट एज मच एज पॉसिबल। आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अपना एक टाइम टेबल बनाना है, एक टाइम शेड्यूल बनाना है जो आपके स्कूल और कहीं अगर कोचिंग जा रहे हो उसके अलावा जो आपके पास टाइम बच जाता है, आपने उसका एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। और उसमें सिर्फ टाइम स्टडी के लिए ही मेंशन नहीं करना है, बल्कि जो आप 10 या 15 मिनट की जो ब्रेक लोगे उसको भी आपने मेंशन करना है। और फ्रेंड्स, कोशिश करना जो 10 या 15 मिनट आप रिलैक्स करने के लिए लेते हैं उसमें कोई भी सीरियल, फिल्म या मैचेस ना देखें। उससे क्या होगा, अगर आप वो मैचेस या फिल्म वगैरह देखने लग जाते हैं तो उसमें बहुत सा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा और आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा उससे। तो आपने एग्जाम के टाइम में ये गलती नहीं करनी। टीवी बहुत बहुत कम देखना है। अगर देखना चाहते हो तो या तो आप सॉन्ग सुन सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं या कोई कॉमेडी सीन्स देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश होगा, रिलैक्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो टिप है, स्टडी द ब्लूप्रिंट पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, गूगल पे या एजुकेशन डिपार्टमेंट पे आपको क्वेश्चन पेपर के पैटर्न का ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। आपने उस ब्लूप्रिंट को अच्छे से स्टडी करना है और उसमें ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि कौन से क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के और कितने क्वेश्चन आते हैं। इससे आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान तैयार कर सकते हैं और आप उसकी प्रायोरिटी भी जो है वो सेट कर सकते हैं। आपको इसमें पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपने अपना जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। ओके। नेक्स्ट टिप जो है वो है स्टडी द मटेरियल थ्रू वेरियस सोर्सेज, टेक्स्ट बुक, हेल्प बुक, गूगल, यूट्यूब एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, आपने सिर्फ एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। आजकल बहुत से सोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास। गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सी हेल्प बुक्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं। आप उनको स्टडी कर सकते हैं और जहां आपको आसान लगता है, जिस बुक या जिस सोर्स से आपको कंटेंट आसान लगता है, आसानी से समझ आता है, आपने उसको फॉलो करना है। आपने सिर्फ एक ही सोर्स पे स्टिक नहीं रहना है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, फोर्थ जो टिप है वो है राइट डाउन ऑल द कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इन सिंपल वर्ड्स। फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जो टॉपिक, जो कंसेप्ट आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, आपने क्या करना है, उसको सिंपल वर्ड्स में लिख लेना है। जैसे कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई मुश्किल है, आपको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप उस वर्ड्स के सिनोनिम्स लिख लो और उनको अपने आसान शब्दों में नोट डाउन कर लो और उसको याद करने की कोशिश करो। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ। जो फिफ्थ टिप है वो है हमारा राइट डाउन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डायग्राम ऑन पेपर एंड हैंग इट ओवर वेयर यू कैन सी मोस्ट ऑफ द टाइम एंड कीप चेंजिंग विद अनदर फॉर्मूले आफ्टर 2 और 3 डेज। आपने क्या करना है फ्रेंड्स, एक प्लेन पेपर पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, टेबल्स हैं, डायग्राम है, उनको आपने लिख लेना है और ऐसी जगह पे हैंग करना है जहां अक्सर आपकी नज़र पड़ती है। आप जहां सोते हो उसके पास में भी इसको टांग सकते हो, खिड़की, दरवाजे में, जहां आपकी अक्सर नज़र पड़ती है। और आप देखोगे 1-2 दिन में जैसे आपको ये बार बार आपकी नज़र उस पर जाएगी, आपको वो फॉर्मूले, टेबल अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे आपको लगता है कि आपको कोई फॉर्मूला या टेबल याद हो गया, आप उसकी जगह नया फॉर्मूला या नया टेबल लिख सकते हैं। इस तरह से आप बहुत से फॉर्मूले इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मेक फ्लो चार्ट ऑफ वेरियस पॉइंट्स एंड कंसेप्ट्स। नेक्स्ट क्या करना है फ्रेंड्स, आपने जो मेन पॉइंट्स हैं, डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, आपने उनका एक फ्लो चार्ट बना लेना है। फ्लो चार्ट में क्या करना है, आपने उनके प्रायोरिटीज जो हैं वो सेट करनी है। यानी कि आपने देखना है कि कौन से कंसेप्ट मैंने पहले याद करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, क्योंकि बहुत से कंसेप्ट्स जो होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो आपने उनके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है उनको नोट डाउन कर लेना और उसी अकॉर्डिंग आपने उनको याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स। 7 जो टिप रहेगी वो है मेक नोट्स ऑफ मेन पॉइंट्स एंड ब्रॉड हेडिंग्स। फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, किसी भी टॉपिक के
जो मेन पॉइंट्स हैं, ब्रॉड हेडिंग्स हैं, वो आपने नोट करने हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब एग्ज़ाम के टाइम में, कई बार एग्ज़ाम के टाइम में आपको छुट्टियां बहुत कम होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम लगातार होते हैं, बीच में कोई भी छुट्टी नहीं होती है। अगर हमारा सिलेबस ज़्यादा है तो हमें रिवीजन का भी पूरी तरह से टाइम नहीं मिलता है। अगर आपने पहले से नोट्स बनाए हैं, ब्रॉड हेडिंग्स लिखे हुए हैं, तो आप थोड़े समय में भी सारे चैप्टर्स, सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने ये बहुत अच्छे से जो मेन पॉइंट्स हैं, ब्रॉड हेडिंग्स हैं, पहले से नोट करके रखने हैं, ताकि अगर एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है तो आप इन्हीं पॉइंट्स को याद करके आप अच्छी तरह से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो 8th टिप रहेगा मेरा, वो है डिस्कस एंड ट्राई टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट टू योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, जो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद हो गए हैं, समझ आ गए हैं, या जो नहीं आए हैं, वो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, हो सकता है कुछ कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आते हों और हो सकता है कुछ कंसेप्ट आपके फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से आते होंगे। अगर आप आपस में डिस्कस करोगे तो आप इस तरह से अपने जो कंसेप्ट है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे आप दोनों को फ़ायदा होगा, आप अपना भी फ़ायदा कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स का भी फ़ायदा कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के टाइम में कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि मैंने किसी के साथ अपने जो कंसेप्ट हैं वो शेयर नहीं करने हैं, क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड के साथ अपने कंसेप्ट शेयर करोगे जो आपको आते हैं, तो वो भी आपके साथ अपने कंसेप्ट शेयर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने जो नॉलेज है उसको इन्हांस कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ब्रेक डाउन द मेन टॉपिक इनटू सीरीज ऑफ स्मॉलर टॉपिक्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली। आपने क्या करना फ्रेंड्स, अगर कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लेंथी है, आपने क्या करना, उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, सीरीज ऑफ सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेना और उसको उसके अकॉर्डिंग आपने उसको याद करना या समझना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई टॉपिक बड़ा लेंथी होता है, डिफिकल्ट होता है, हम उसको स्किप कर देते हैं। तो स्किप करने से हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। कई बार ये होता है, कोई टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेंथी होता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन भी उसी में से बनते हैं, अक्सर उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना। अगर कोई डिफिकल्ट लग रहा है, कोई लेंथी है, आपने उसके सब टॉपिक्स बना लेने हैं, सब पार्ट्स बना लेने हैं और उनको उसी तरह से धीरे धीरे याद करना। लास्ट टिप है डू प्रैक्टिस एंड ट्राई टू सॉल्व द सैंपल क्वेश्चन पेपर विद इन द गिवन टाइम ड्यूरेशन। आपने क्या करना है, आपको बहुत से सैंपल पेपर बुक शॉप पे मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आपने वहाँ से क्वेश्चन पेपर लेना है और उस क्वेश्चन को दी गई टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे एकेडमिक के आपके जनरली जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो 3 आवर्स के होते हैं, या अगर कोई कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन पेपर 2 आवर्स का है, 1 आवर का है या 3 आवर का है, अकॉर्डिंग टू दैट आपने उनको सॉल्व करने की कोशिश की। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि आप 3 घंटे में या दी गई ड्यूरेशन में वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं 100% या नहीं, कहाँ पर आपको डिफिकल्टी आ रही है, आप उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे एक आपकी स्पीड बनेगी, आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगी, आप अंडर प्रेशर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना सीखेंगे। तो आपको क्या फ़ायदा होगा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आप जो आपकी कमियाँ हैं आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ टिप्स जिन्हें आप फॉलो करके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ मेरी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।